देखिए आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिगेंड यदि नेगेटिव है तो उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, और यदि न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डाइपोल कंसीडर करेंगे। जो बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड। थर्ड पॉइंट है कि जो मेटल एटम है वो लिगेंड के साथ यदि प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ लिगेंड होते हैं, तो डीजेनरेसी ऑफ मेटल है जो डी ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और डी ऑर्बिटल दो सेट में टूटेंगे, एक लोअर एनर्जी का सेट होगा और एक हाई एनर्जी का सेट होगा। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड मेटल डी ऑर्बिटल में, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू टू सेट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ नीचे देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए ये दो सेट में टूट रहे हैं, एक है लोअर एनर्जी सेट और एक हाई एनर्जी सेट। T2G लोअर एनर्जी का है और EG क्या है, हाई एनर्जी का है। यहाँ पर क्या होगा, 0.4 डेल O और यहाँ पर 0.6 डेल O। 0.4 डेल O को हम 4dq लिख सकते हैं और इसको 6dq, या फिर 3/5 डेल O, ये 2/5 डेल O। एवरेज एनर्जी है जो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी 10dq। ये जो सेंटर है इसको हम क्या कहेंगे, बेरी सेंटर। तो 1 डेल O किसके इक्वल होगा, 10dq के। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है ये dxy, ठीक है, dyz और dzx है, ये है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में देखते हैं स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जो ऊपर था ये नीचे था, वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो E और यहाँ पर T2, तो यहाँ पर 0.6 डेल O 6dq और यहाँ पर 0.4 डेल T या 4dq। ठीक है, ये एनर्जी जब हम CFSE काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, तो माइनस, और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। क्रिस्टल फील्ड जो है स्प्लिटिंग वो टेट्राहेड्रल में लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। कितना होता है इसमें रिलेशन दोनों के बीच, डेल्टा T होता है 4/9 डेल O। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कई बार। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो E और T2 के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ EG एंड T2G ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोबारा से देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिगेंड है यदि नेगेटिव है तो उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, और न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डाइपोल। बॉन्ड कैसा होता है, मेटल और लिगेंड के बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। डी ऑर्बिटल दो सेट में टूटते हैं लिगेंड की प्रेजेंस में। ठीक है, उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये ऑक्टाहेड्रल में है, ठीक है, T2G और EG यहाँ पर, और ये है आपकी टेट्राहेड्रल के केस में E एंड T2। रिलेशन क्या होता है, 4/9 डेल O, डेल्टा T है जो इसके और डेल्टा O के बीच रिलेशन है। क्यों होती है कम इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, 6 लिगेंड। तो जितने ज़्यादा लिगेंड होंगे तो क्या होगा, उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे।